गाजा के अस्पताल में कथित तौर पर इजरायली हवाई के हमले में कम से कम 500 नागरिकों की मौत हुई है। कई मुस्लिम देशों ने इस हमले के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया, जबकि इजरायल ने इस हमले में शामिल होने से इनकार कर दिया है। इजरायल ने इस हमले के लिए फलस्तीन के इस्लामी जिहाद संगठन को जिम्मेदार बताया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक्स पर लिखा है, आईडीएफ के विश्लेषण के बाद हमें पता चला कि इजरायल की ओर रॉकेटों का एक बैराज लॉन्च किया गया था जो अस्पताल के आसपास के इलाके से गुजरा। जब रॉकेट को नष्ट कर दिया गया था, हमारे पास मौजूद कई स्रोतों से मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक इस्लामिक जिहाद आतंकवादी संगठन अस्पताल में रॉकेट धमाके के लिए जिम्मेदार है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है, पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि ये गाजा हमले में बर्बर आतंकवादी थे। उन्होंने गाजा में अस्पताल पर हमला किया था, न कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने। इजरायली पीएम ने कहा, जो लोग हमारे बच्चों को मार रहे थे वो अब अपने बच्चों को मार रहे हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर के कई नेताओं ने इस हमले की निंदा की है। रूस ने गाजा अस्पताल धमाके को अमानवीय करार दिया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि गाजा के एक अस्पताल पर हमला, जिसमें सैकड़ों फलस्तीनी मारे गए, ये एक चौंकाने वाला अमानवीय अपराध है। रूस ने कहा कि अगर इजराइल इसमें शामिल नहीं है तो उसे सैटेलाइट इमेज जारी करनी चाहिए। वहीं फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के प्रवक्ता ने हवाई हमले की निंदा करते हुए इसे नरसंहार और मानवीय तबाही बताया है। अब्बास ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पहले से तय बैठक को भी रद्द कर दिया। आपको बता दें कि बाइडेन आज यानी कि बुधवार को इजराइल का दौरा करने वाले हैं। फलस्तीन के अलावा जॉर्डन ने भी इस हमले की निंदा की है। मंगलवार को जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने इजरायल के कथित हमले की कड़ी निंदा की और फलस्तीनी नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों पर जोर दिया है और युद्ध को खत्म करने का आह्वान भी किया है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने कहा कि गाजा अस्पताल पर इजरायल की बमबारी एक नरसंहार और एक युद्ध अपराध था, जिसके बारे में कोई चुप नहीं रह सकता। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये हमला खतरनाक वृद्धि को दर्शाता है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि गाजा पट्टी पर अस्पतालों, स्कूलों और अन्य जनसंख्या केंद्रों को शामिल करने के लिए इजरायली हमलों का विस्तार एक खतरनाक वृद्धि है। इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच हमास ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का प्रमुख इस्माइल हानिया ने गाजा अस्पताल धमाके को लेकर कहा, अस्पताल में नागरिकों के खिलाफ हुए नरसंहार दर्शाता है कि हमारा दुश्मन कितना क्रूर है और किस हद तक डरा हुआ है। इस्माइल हानिया ने इस हमले के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया है। उसने कहा है कि अमेरिका ने ही इजराइल को शह दी है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक फ्रेडोस ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, WHO अल अहदी अरब अस्पताल पर हमले की कड़ी निंदा करता है। हम नागरिकों की तत्काल सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल की मांग करते हैं और लोगों को गाजा से निकालने के आदेश को वापस लेने की भी मांग करते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।